हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, लश पश होगा और धूम में होंगे। अच्छा, तो जो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। भारत फोर्ज द इंडियन जायंट BMW एंड Mercedes rely on. तो आज जी जल्दी से पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर करते हैं हम बात। टॉक शॉक Let's get started. Yes. स्टार्ट। साल 2012 में इस कंपनी ने अपनी पहली इंडिजिनस आर्टिलरी गन बनाई, लेकिन इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने इसे सीरियसली लेने की बजाय सिर्फ एक जुगाड़ कहकर रिजेक्ट कर दिया। सोचिए, दुनिया की हर दूसरी कार और ट्रक्स में जिसके पार्ट्स लगे होते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनीज में से एक है, उसकी टेक्नोलॉजी को 4 साल तक इंडिया में टेस्ट करने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। अपनी कैपेबिलिटी साबित करने के लिए इस कंपनी को अपनी आर्टिलरी गन अमेरिका भेजनी पड़ी, सिर्फ एक फेयर ट्रायल के लिए। और फिर साल 2016 में एक आर्मी कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया के टॉप जनरल्स और डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पार्रिकर के सामने एक वीडियो चलाया गया, और जैसे ही वो वीडियो चला, पूरा रूम साइलेंट हो गया। एक इंडियन आर्टिलरी गन अमेरिका की जमीन पर दुनिया के सबसे बड़े गन मेकर्स को डोमिनेट कर रही थी। यहीं से सब कुछ बदल गया। एक तरफ ये कंपनी BMW, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस जैसे ग्लोबल जायंट्स के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। दूसरी तरफ अटैक्स, अल्ट्रालाइट होवित्जर और कल्याणी M4 जैसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम्स, जो बैटलफील्ड में गेम बदल सकते हैं। ये कहानी है कल्याणी ग्रुप की, जिसने क्रैंकशाफ्ट से कैनन्स तक का सफर तय किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? भारत फोर्ज की स्टोरी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस दौर में जब इंडिया की इकोनॉमी बंद थी, टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर मैनुअल मशीन्स और सस्ते लेबर पर डिपेंड करती थी। इसी दौर में 1961 में नीलकंठ राव कल्याणी ने पुणे में एक छोटी सी फोर्जिंग यूनिट की शुरुआत की। फोर्जिंग मतलब हॉट मेटल को दबाकर उसे शेप देना, जिससे बने पार्ट्स ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो जाते हैं। वो एक ऐसा समय था जब मशीनों से ज्यादा पसीने की कीमत थी। इसी इंडस्ट्रियल फैमिली में बड़े हुए बाबा कल्याणी, जिनकी शुरुआती पढ़ाई तो बेलगांव के मिलिट्री स्कूल में हुई, लेकिन इंजीनियरिंग उन्होंने बिट्स पिलानी से कंप्लीट की और मास्टर्स के लिए वो अमेरिका के MIT चले गए। यहाँ उन्होंने पहली बार दुनिया का सबसे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम देखा, जो उनके बचपन में देखी शोरगुल वाली फैक्ट्रियों से बिल्कुल अलग था। बाबा कल्याणी को ये समझ आ गया था कि फ्यूचर सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि प्रिसीजन और इनोवेशन से बनेगा। 1972 में मास्टर डिग्री लेकर जब वो इंडिया लौटे, तब देश लाइसेंस राज के दौर में था। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने पुणे प्लांट की जिम्मेदारी संभाल ली। उस समय भारत फोर्ज बस एक साधारण लेबर्स के भरोसे चलने वाली यूनिट थी। पुरानी मशीनें, कम एफिशिएंसी और छोटी सोच। और यही उन्होंने फैसला किया कि अब मसल पावर से नहीं, ब्रेन पावर से काम होगा, जिसके बाद सब कुछ बदलने लगा। सोचिए, उस दौर में जब लेबर बहुत सस्ता था, बाबा कल्याणी ने करोड़ों की CNC मशीनें और रोबोटिक्स इंपोर्ट करने का फैसला किया। बैंकों का सपोर्ट कम था और लोग उन्हें पागल कहते थे, क्योंकि तर्क यही था कि जब सस्ता लेबर है तो इतनी महंगी मशीनों की क्या जरूरत। लेकिन उनका विजन साफ था, उन्हें दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग कंपनी बनानी थी। 80-90s के दशक में भारत फोर्ज ने मैनुअल सिस्टम से प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग की ओर कदम बढ़ाया, और यहीं से उनका असली स्केल अप शुरू हुआ, जहां फोर्जिंग और ऑटो कंपोनेंट्स उनका कोर बिजनेस बन गया। ऐसे कंपोनेंट्स जिनके बिना कोई व्हीकल चल ही नहीं सकता, जैसे क्रैंकशाफ्ट्स, कनेक्टिंग रॉड्स और एक्सेल्स, जो इंजन की ताकत को पहियों तक पहुंचाते हैं। इसी सेगमेंट में कंपनी ने ऐसी मास्टरी हासिल कर ली कि वो ग्लोबल OEMs के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बन गई। BMW, मर्सिडीज बेंज और टोयोटा जैसे जायंट्स के लिए कंपोनेंट्स बनाना सिर्फ स्केल का खेल नहीं है। यहाँ एक्सट्रीम प्रिसीजन और जीरो डिफेक्ट क्वालिटी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है। भारत फोर्ज ने यही हासिल किया, मास प्रोडक्शन के साथ माइक्रोन लेवल एक्यूरेसी। इसी काबिलियत के दम पर कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन फोर्जिंग फैसिलिटी खड़ी कर दी। यही वो मजबूत बुनियाद थी जिसने इन्हें ग्लोबल पहचान दिलाई। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या यही इंजीनियरिंग का हुनर अब आसमान की ऊंचाइयों को छू पाएगा? अब तक हमने देखा कि कैसे एक ट्रेडिशनल फोर्जिंग यूनिट एक हाईटेक इंजीनियरिंग पावर हाउस बन चुकी थी। सड़कों पर राज करने के बाद बाबा कल्याणी के सामने एक ऐसा सवाल था जो उनकी कंपनी की पूरी साख बदल सकता था। सवाल ये था कि अगर आप एक ट्रक का एक्सेल बना सकते हैं, तो क्या आप एक फाइटर जेट के इंजन का हिस्सा भी बना सकते हैं? यहीं से एंट्री होती है एरोस्पेस सेक्टर की, जो किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी के लिए अल्टीमेट बेंचमार्क माना जाता है। देखिए, ऑटोमोटिव और एरोस्पेस में जमीन आसमान का फर्क है। सड़कों पर अगर कोई पार्ट फेल हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर अगर इंजन का एक छोटा सा हिस्सा भी फेल हुआ तो उसका नतीजा सिर्फ तबाही है। इसलिए यहाँ सिर्फ ताकत या स्केल काम नहीं आता, यहाँ चाहिए एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी और माइक्रोन लेवल प्रिसीजन। माइक्रोन यानी 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। इतनी बारीकी जहाँ एक इंसान के बाल की मोटाई से भी कम का अंतर पूरे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को खतरे में डाल सकता है। और यही वो जगह है जहाँ 99% कंपनियां फेल हो जाती हैं।
भारत फोर्ज ने इस इम्पॉसिबल दिखने वाले चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ग्लोबल मार्केट को किसी इंडियन कंपनी से नहीं थी। आज इसका सबसे बड़ा सबूत है रोल्स रॉयस के साथ उनकी पार्टनरशिप। भारत फोर्ज उन क्रिटिकल टरबाइन इंजन फैन ब्लेड्स को मैन्युफैक्चर करता है जो हजारों आरपीएम की स्पीड पर घूमते हैं और भयानक टेम्परेचर और प्रेशर को झेलते हुए भी परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। यही वो लम्हा था जब भारत फोर्ज एक साधारण इंडियन सप्लायर से ऊपर उठकर एक ग्लोबल क्वालिटी बेंचमार्क बन गया। और यही भरोसा तब दिखता है जब बोइंग और एयरबस जैसे दिग्गज भारत फोर्ज को अपने एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए सप्लायर चुनते हैं। उनके लिए सप्लाई करना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट जीतना नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि आपका प्रोसेस, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं। इन ग्लोबल पार्टनरशिप्स ने बाबा कल्याणी को एक बड़ा एहसास दिलाया कि अगर आप एरोस्पेस की बारीकियों को संभाल सकते हैं तो डिफेंस के मैदान को भी जीत सकते हैं। ट्रकों से एयरक्राफ्ट तक का ये सफर अब एक महाविनाशक छलांग के लिए तैयार था। देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोई मामूली काम नहीं है, खासकर उस दौर के इंडिया में जहां दशकों तक आर्टिलरी गन, टैंक्स और मिसाइलें बनाना सिर्फ सरकारी कंपनियों की जागीर समझी जाती थी। प्राइवेट कंपनियों के लिए इन सेक्टर्स के दरवाजे न सिर्फ बंद थे बल्कि उन पर ट्रस्ट भी ऑलमोस्ट जीरो था। टाटा, महिंद्रा और एल&टी जैसे कुछ बड़े नामों को छोड़कर किसी ने इस आग में हाथ डालने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन बाबा कल्याणी का विजन बहुत पहले ये समझ चुका था कि अगर भारत को वाकई महाशक्ति बनना है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना बंद करना होगा। यह सोच तब की है जब आत्मनिर्भर भारत जैसा शब्द भी चर्चा में नहीं था। लेकिन विजन का होना एक बात है और सिस्टम को बदलना पूरी तरह अलग गेम। साल 2012 में जब भारत फोर्ज ने अपनी पहली इंडिजिनस आर्टिलरी गन डेवलप की तो उन्हें लगा कि यह देश की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा गौरव होगा। लेकिन सिस्टम की बेरुखी का आलम यह था कि इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लेने की बजाय इसे महज एक जुगाड़ कहकर खारिज कर दिया गया। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसने ऑटोमोटिव और एरोस्पेस में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हासिल कर लिए थे, उसे अपने ही देश में एक तोप का ट्रायल करने तक की जगह नहीं दी गई। सरकारी नियमों की बेड़ियां इतनी सख्त थी कि किसी प्राइवेट प्लेयर को टेस्टिंग रेंज का एक्सेस देना नामुमकिन माना जाता था। मतलब आपने टेक्नोलॉजी तो बना ली, लेकिन उसे साबित करने के लिए कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ही नहीं था। ऐसी स्थिति में ज्यादातर कंपनियां हार मान लेती हैं, लेकिन भारत फोर्ज ने ऐसा नहीं किया। बाबा कल्याणी ने तब एक ऐसा कड़ा फैसला लिया जिसने इंडियन डिफेंस के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने तय किया कि अगर भारत का सिस्टम उन्हें मौका नहीं दे रहा तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर के सामने खुद को साबित करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी आर्टिलरी गन जहाज पर ला दी और अमेरिका के रॉक आइसलैंड आर्सेनल भेज दिया। यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह यूएस आर्मी की एक हाईली रिस्पेक्टेड टेस्टिंग फैसिलिटी है जहां सिर्फ सीरियस और हाई ग्रेड सिस्टम्स को ही टेस्ट करने की इजाजत मिलती है। जब उस तपती दोपहर में उस भारतीय तोप ने अमेरिका की धरती पर आग उगलना शुरू किया तो वहां मौजूद अमेरिकी जनरल्स और एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए। परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के हर पैमाने पर इस तोप ने न सिर्फ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच किया बल्कि कई मामलों में तो दुनिया के सबसे महंगे गन सिस्टम्स को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आना अभी बाकी था। साल 2016 की एक आर्मी कॉन्फ्रेंस में बाबा कल्याणी को अपनी बात रखने का मौका मिला। उन्होंने वहां मौजूद भारत के टॉप जनरल्स और तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के सामने उस अमेरिकी ट्रायल का एक अनएडिटेड वीडियो प्ले कर दिया। जैसे ही स्क्रीन पर वो हिंदुस्तानी तोप अमेरिका की जमीन पर तबाही मचाती दिखी, उस पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जो अधिकारी इसे जुगाड़ कह रहे थे उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मनोहर पारिकर, जो खुद एक विजनरी लीडर थे, उन्होंने तुरंत भांप लिया कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने वो कर दिखाया है जिसे सरकारी संस्थान दशकों में नहीं कर पाए। उसी एक वीडियो ने दशकों पुरानी नीतियों की दीवार गिरा दी। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर सरकार ने पॉलिसी बदल दी और पहली बार भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफेंस टेस्टिंग रेंज के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए गए। यही वो पल था जहां से भारत फोर्ज की असली डिफेंस जर्नी शुरू हुई, जिसने इंडिया को इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनाने की राह पर खड़ा कर दिया। इसके बाद कंपनी सिर्फ कंपोनेंट्स तक सीमित नहीं रही बल्कि उसने पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम्स तैयार करना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अटैक्स यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। डीआरडीओ के साथ मिलकर तैयार किया गया यह प्लेटफॉर्म आज दुनिया की सबसे घातक तोपों में गिना जाता है। इसके बाद भारत फोर्ज ने 155mm 39 कैलिबर गन सिस्टम डेवलप किए जो दुर्गम इलाकों में बिजली की रफ्तार से तैनात किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है अल्ट्रा लाइट होवित्जर, जिसे लद्दाख और अरुणाचल की बर्फीली चोटियों के लिए बनाया गया है। लेकिन बाबा कल्याणी यही नहीं रुके, उन्होंने जवानों के लिए कल्याणी M4 जैसे आर्मर्ड व्हीकल बनाए। यह ब्लास्ट रेजिस्टेंट किला माइंस धमाकों में भी जवानों को सुरक्षित रखता है। डिफेंस की इसी भूख ने कंपनी को स्मॉल आर्म्स में भी उतार दिया। आज भारत फोर्ज 9mm पिस्टल, स्नाइपर राइफल्स और मॉडर्न कार्बाइंस भी बना रही है।
ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए इजराइल की राफेल के साथ KRAS जैसी साझेदारी की गई है, जहां मिसाइल सिस्टम्स और अगली पीढ़ी के वॉरफेयर सॉल्यूशंस पर काम हो रहा है। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसने ट्रक के पुर्जों से अपनी पहचान बनाई थी, आज वह नेशनल सिक्योरिटी के कोर सिस्टम्स तैयार कर रही है। जिस विजन को कभी पागलपन कहा गया, आज वही देश की रक्षा नीतियों को दिशा दे रहा है। आज जब दुनिया वॉर्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है, तो इंडिया को हथियारों के लिए पश्चिमी देशों की तरफ देखने की जरूरत कम होती जा रही है, क्योंकि अब हमारे पास अपनी क्षमताएं हैं, अपनी इंजीनियरिंग है और इनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी हैं भारत फोर्ज जैसी कंपनियां। लेकिन क्या यह सफर यहीं खत्म होता है? जी नहीं, डिफेंस तो महज एक शुरुआत थी। असली रोमांच तो उस ग्लोबल एम्पायर में छिपा है, जिसे बाबा कल्याणी ने बड़ी खामोशी से खड़ा किया है। आज भारत फोर्स की वैश्विक धमक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक दुनिया के 5 देशों में इनकी 18 वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रीज हैं, लगभग 90,000 करोड़ की नेटवर्थ और 16,000 करोड़ से ज्यादा के सालाना रेवेन्यू वाली इस कंपनी की असली ताकत है इनका 11,000 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर बुक, जिसमें सऊदी अरब और आर्मेनिया जैसे देशों के बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी शामिल है। बाबा कल्याणी बखूबी जानते हैं कि फ्यूचर सिर्फ मेटल को आकार देने में नहीं, बल्कि उसे इलेक्ट्रिक और ग्रीन बनाने में है। इसलिए कल्याणी पावर ट्रेन के जरिए अब वे उन स्मार्ट कंपोनेंट्स का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं जिन्हें कल तक भारत सिर्फ इंपोर्ट किया करता था। फिर चाहे विंड टरबाइन हो या हाइड्रोजन फ्यूल सेल, कल्याणी ग्रुप उस क्लीन टेक रेस को भी लीड कर रहा है जहां दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कामयाबी नहीं, बल्कि उस भारतीय जीत की है जिसने हमें एक सप्लायर से ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। अगर इंडियन इंजीनियरिंग का यह गौरवशाली सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक बहुत ही यार, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव यार। अच्छा, एक बंदे की देख लो, जद्दोजहद मेहनत ने कहां से कहां कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। अच्छा, इसको इन्फॉर्मेटिव कहना भी जो ना है वो गलत होगा। इसको कहा जा सकता है कि प्राउड, ठीक है ना, प्राउड फील हो रहा है यार। देखो जी, एक बंदा है कि उसने अपना सफर कहाँ से शुरू किया है और उसका इख्तिताम हो ही नहीं रहा है यार, उसको फिनिश लाइन उसके पास है ही नहीं। देखिए यार, वो ट्रक से चला है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, जहाज़ों पे जा रहा है, एयरक्राफ्ट बना रहा है, वहाँ से आ रहा है, फिर अपनी देश की आर्मी के लिए कुछ बना रहा है, फिर वो बख्तर वो जो कहते हैं जो बुलेट प्रूफ ट्रक से उसको अवेलेबल कर रहा है यार। लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रहा है यार। लेकिन पहले उसने अपने मुल्क में वो चीज़ बनाई, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क वालों ने उसका मजाक उड़ाया। भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इम्तिहान इसी चीज़ का नाम होता है। जो मुश्किलों से डर के पीछे हट जाते हैं ना, वो कभी भी विजेता नहीं बन सकते हैं, और इतिहास इस बात का गवाह है। विनिंग उसी ने किया है जिसने मुश्किलात को फेस किया है। अच्छा, कल्याणी ग्रुप उसने इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दी यार। देखो कि उसने हाथ से हथौड़े के जरिए स्टार्ट लिया और कहाँ से कहाँ, जब वो अमेरिका गया बाबा कल्याणी, ठीक है, वहाँ पे उसने जब जदीद तरीका देखा तो उसने इम्पोर्ट किया, ठीक है। तो लोगों ने उस टाइम पे भी उसका मजाक बनाया गया कि अब जब आपके पास उसकी लेबर है, उसकी तो आपको है ना इतनी महंगी। मैं आपको बताता हूँ, ये बात हो रही है 1970 से 80 के राउंड अबाउट, ठीक है। उस टाइम में नो डाउट से कि लेबर मीन्स के जो हम हाथ से काम करने वाले मजदूर ही कहा जाता है। हाँ। अगर क्लियरली वर्ड में यूज करें ना तो मजदूर बोला जाता है लेबर को, ठीक है। कि जो लेबर है ना वो बहुत ही कम दाम में ज्यादा काम करके जाती थी, नो डाउट से। और उस टाइम में टेक्नोलॉजी का कोई इतना रूप नहीं था, ठीक है। लेकिन उस टाइम में वो ग्रेजुएट कहाँ से हुआ, वो अमेरिका से ग्रेजुएट होके आया था, तो वो अपग्रेड था। तो उसने आके इंडिया को भी अपनी वो जो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, उसको उसने अपग्रेड किया। उसका मजाक भी बनाया गया, लेकिन सम टाइम बाद उसको सक्सेस जब नजर आया, जब उसने वो वीडियो प्ले किया ना उधर, तो उसके बाद जो है ना वो उसके लिए फिर वो डिफेंस जो है उसके रास्ते खुल गए। फिर उन्होंने कहा ये तो, और अब वो चल ही जा रहा है। अच्छा, लास्ट में वो बता रहे हैं कि कल्याणी फास्ट रेलवे, आई थिंक कोई ट्रेन वगैरह का भी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, कोई बना रहे हैं। हर चीज पे कल्याणी का 90,000 करोड़ सालाना जो है उसकी इनकम है। अच्छा, आपने वो 5 कंट्रियां देखी जहाँ पे उनका मेन बिजनेस हब है? हब जहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया। यार मैं हैरान हो रहा हूँ यार, और कहाँ से चला सफर और कहाँ चला गया है यार। ये है तरक्की, बिल्कुल ये स्ट्रगल है। यार उसने कंटिन्यू किया, उसने ये नहीं कि उसका मजाक उड़ाया, उसने इसको कहते हैं सेल्फ, इसमें कहते हैं विल पावर, जो आपके अंदर है ना, कॉन्फिडेंस, जज्बा है, उसको ये वो है कुछ करने जो नजर आ रहा है आपको।
ले जी गाइस, बाकी ये था आज का वीडियो। आपका कहते हैं इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।